भगवान सूर्य के अष्टोत्तर शतनामों की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, हिरण्या के पूर्व भाग में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्य का उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधिपूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट फलों को देने वाले हैं। जो मानव सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। पूर्व काल में महर्षि धौम्य ने महात्मा युधिष्ठिर से सूर्य देव के जिन 108 नामों का वर्णन किया, उन्हें सुनो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, बल, तेज, आकाश, वायु परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौर्य, शनेश्वर, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, स्कंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, जठराग्नि, ऐंधन, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सर्वामराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, अह, निशा, संवत्सर कर, स्वच्छ, कालचक्र, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, लोकाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीमूत, जीवन, अरिहा अर्थात शत्रुनाशक, भूताश्रय, भूतपति, सर्वभूत निषेवित, सृष्टा, संवर्तक, अवहनी, सर्वाधिकर, अमल, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विषाद, वरद, सर्वधातु निषेवित, सम, सुवर्ण, भूतादि, शीघ्रक, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिसुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्ग द्वार, प्रजाद्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांत आत्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्म आत्मा तथा मैत्र शरीरान्वित। ये कीर्तन करने योग्य अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के 108 नाम महात्मा इंद्र के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से राजा युधिष्ठिर को इनका उपदेश प्राप्त हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने इन्हें पाकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लिया। जो एकाग्रचित्त होकर सूर्योदय काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पुत्र, धन, रत्न राशि, पूर्व जन्म की स्मृति, स्मरण शक्ति तथा मेधा, बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो देवताओं में श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है, वह शोक रूपी दावानल से मुक्त हो मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। महर्षि च्यवन की कथा और च्यवनेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूंठ की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर बॉम्बी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गई। उस बॉम्बी में सब ओर चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बॉम्बी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए। तदंतर किसी समय राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा के सुकन्या नाम की एक कन्या थी, जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि की बॉम्बी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर
उसने कौतूहलवश सोचा, यह क्या है? फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिंध जाने पर मुनि के कोप से राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हुई। यह देख राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहां महात्मा भार्गव का अपकार किया है, उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, हमें किसी अपकार करने वाले का पता नहीं है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बॉम्बी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बीध डाला। यह सुनकर राजा शर्याती शीघ्र ही बॉम्बी के पास आई और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। तदंतर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से शर्याती ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहां जो अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाती थी। कुछ काल के पश्चात अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करते जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा, वामोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे शर्याती की पुत्री तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इस गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वथा असमर्थ हैं, अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके यों कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पतिदेव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूं। मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आशंका न करें। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी, हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली, आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के विषय में जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा करो। वे बोली, तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रविष्ट हुए। दो ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एकत्र होकर बोले, शुभे, हम में से एक को वरण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, अब दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तदंतर राजा शर्याती ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जमाता को देवकुमारों की भांति देखकर राजा शर्याती के हर्ष की सीमा न रही।
महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शर्याती का पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप की। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र करें। राजा शर्याती इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ प्रारंभ कराया और अश्वनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, अश्वनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, अतः निंदित माने गए हैं। च्यवन ने कहा, देवराज, आप अश्वनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझें। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने इस समय मुझे अजर बनाया है। इंद्र बोले, ये दोनों वैद्य हैं और इच्छानुसार रूप धारण करके मृत्युलोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। इंद्र के यों कहने पर उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देख इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्वनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधिपूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। तदंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों को गुंजाता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह फैलाए हुए काल की भांति उस दैत्य को आते देख इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्वनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इन अश्वनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बलवीर्य को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शर्याती की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्वनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा शर्याती का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधिपूर्वक च्यवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यहां अश्विन मास की पूर्णिमा को विधिपूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यूं करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। सुकन्या सरोवर, गोष्पद तीर्थ, गंगेश्वर, बालादित्य, पाताल गंगा तथा कुबेरेश्वर की महिमा। कुबेर के द्वारा शिव की स्तुति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जहां च्यवन मुनि के साथ अश्वनी कुमारों ने स्नान किया था वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। तदंतर न्यम कुमति नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करें। उसके बाद भगवान वाराह का दर्शन करके नारीगृह की यात्रा करें। फिर मात्र सुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करें। फिर न्यम कुमति के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त जी के छुदाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाएं। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है।
उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्य देव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बालादित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पातकों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा हैं, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यमकुमति के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यमकुमति के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं, उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरा स्तवन किया। जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है। ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते। महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे। जो अजन्मा, पुराण, विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं। जो अपनी ध्वजा में वृषभ नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञानजनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनके शब्द उच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल तथा करट में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दुर्गम, दूरगमन करने वाले, जानने योग्य, अनिद्य, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख स्फुरित होता रहता है, जो काल के भी काल, मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान हैं, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूं। जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं, उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेत्ता मुनीश्वर सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूं। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। देवेंद्र वंद्य शंभो,
मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए। आप कृपालु एवं करुणामयी हैं। उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भऊ, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छानुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और कहा, यह स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधिपूर्वक पूजन करेगा, उसके यहां 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। भद्रकाली, कुबेर, ऋषि तोया नदी, श्रृंगालेश्वर तथा गुप्त प्रयाग का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान हैं। जो पंचमी तिथि को भक्तिभाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका का स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नाम का तीर्थ है। उससे अग्निकोण में 14 कोस की दूरी पर देवकुल नामक स्थान है, जहां देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाली तथा ऋषियों को प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह 70,000 वर्षों तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बाउली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब ओर फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सब ने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहां कोई नदी प्रकट हो। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओमकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह, आपको नमस्कार है। सूर्यज्येष्ठ, आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई उत्तम वर मांगो। ऋषियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशिनी नदी प्रदान कीजिए। उनके यों कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां कमंडलू में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां
कृपापूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। यदि इनमें से किसी एक को भेज दूं तो औरों के मन में क्रोध होगा, अतः इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूं। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषितोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषितोया नदी जहां समुद्र में मिलती है, वहां जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहां प्रातः काल गंगा, पूर्वाहन काल में यमुना, मध्याहन काल में सहस्त्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराहन काल में नर्मदा तथा सायंकाल में सूर्यपुत्री तप्ती नदी बहती है। यूं जानकर जो विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है वह उसके फल का भागी होता है। ऋषि तोया के पश्चिम 2 कोस की दूरी पर श्रीगालेश्वर लिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। वहां गुप्त प्रयाग, माधव देव तथा गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। वहां स्नान, जल स्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड तथा रुद्र कुंड हैं। इनके अतिरिक्त चौथा त्रिसंगम तीर्थ भी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है। ब्रह्म कुंड में 1 करोड़, वैष्णव कुंड में भी 1 करोड़ और रुद्र कुंड में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। पश्चिम में ब्रह्म कुंड, पूर्व में वैष्णव कुंड और मध्य भाग में रुद्र कुंड हैं। जहां कुंड के मध्य भाग से गंगा जी निकलकर सूर्यपुत्री यमुना से मिली हैं, वहां संगम कहलाता है। इन दोनों के सूक्ष्म अंतर में गुप्त सरस्वती की स्थिति मानी गई है। इनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय प्रातः काल सूर्योदय काल में यहां आकर स्नान करता है, वह एक स्नान से मानसिक, द्वितीय स्नान से वाचिक और तृतीय स्नान से शारीरिक पाप को नष्ट कर देता है। चौथे स्नान से सांसर्गिक पाप, 5वें स्नान से गुप्त पाप और छठे स्नान से उपपातकों का नाश करता है। इन कुंडों में 7 बार के स्नान से मनुष्य अपने महापातकों का भी नाश कर देता है। जो पूरे 1 मास तक गुप्त प्रयाग में स्नान करता है, उसके फल को ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पों में भी नहीं बता सकते। प्रभास में जो कोई भी तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा अत्यंत प्रिय तथा सब पातकों का नाश करने वाला यही तीर्थ है। मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए मातृकाओं को नियुक्त किया है। भांति भांति के नैवेद्यों से यत्नपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पितरों का श्राद्ध करता है, वह पितृवर्ग और मातृवर्ग दोनों का उद्धार कर देता है। माधव, श्रीगालेश्वर, त्रिपथगा, गोपाल स्वामी, उत्तरार्क, मरुद देवी आदि विविध तीर्थ और देव विग्रहों के सेवन की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान हैं। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परमपद को प्राप्त होता है। जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है, वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वाव्य कोण की ओर श्रीगालेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है। जो श्रीगालेश्वर का पूजन करेंगे, उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहां आकर स्नान करके क्रोध रहित होकर
विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्रीगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपथगा गंगा है। उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। चंडीश से पूर्व भाग में 20 धनुष की दूरी पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वहां से वाव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। वहां रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस की दूरी पर समुद्र के सुरम्य तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुद देवी हैं जो मरुद गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। मनुष्यों को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्नपूर्वक उनकी पूजा करे। देवकुल से पूर्व में 10 कोस पर शबर स्थान में क्षेमादित्य नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव का स्थान है। उनका दर्शन करके मनुष्य क्षेम तथा अर्थ सिद्धि का भागी होता है। रविवार युक्त सप्तमी को पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देते हैं। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी के दिन उनकी पूजा करता है उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को पाता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है वह ब्राह्मण जड़ता से रहित एवं वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। स्थलकेश्वर से पूर्व दिशा में कुछ आग्नेय कोण की ओर विश्वकर्मा द्वारा स्थापित 2 महापुण्यमय लिंग हैं। विश्वकर्मा जब नगर का निर्माण करने के लिए वहां आए उस समय उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात पुनः नगर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। विवाह और ग्रह प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में उन दोनों लिंगों की पूजा करके मनुष्य तत्काल सिद्धि को पाता है। वहां से दक्षिण भाग में समस्त पातकों का नाश करने वाले दुर्गादित्य नामक सूर्यदेव के समीप जाएं। जो रविवार युक्त सप्तमी में उनका पूजन करता है उसके सब दुख और अनेक प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। वहां से दक्षिण भाग में ऋषि तोया के तट पर सोमेश्वर लिंग है जिसका नाम पहले भूतेश्वर था। सोमेश्वर का दर्शन पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से उत्तर भाग में कुछ वाव्य कोण की ओर सिद्धिदायक विनायक विराजमान हैं। जिन कुबेर को मैंने अपना सखा बताया है वे ही गणनाथ रूप से इस स्थान में लोगों को सिद्धि प्रदान करने के लिए स्थित हैं। जो मंगलवार युक्त चतुर्थी को लड्डू सहित नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। तदंतर ऋषि तोया के तट पर स्थित सर्व विघ्न नाशक विनायक का दर्शन करने के लिए जाएं। वे साक्षात त्रिपुरांतक शिव हैं
और गजरूप धारण करके महाक्षेत्र प्रभास में ऊंचे स्थान पर अपने कोटिगणों के साथ स्थित हैं। अतः निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा की सिद्धि के लिए गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। योगक्षेम की सिद्धि के लिए उनकी यात्रा का महोत्सव भी करना चाहिए। वहां से उत्तर महाकालेश्वर देव हैं, जो उस पुर के अधिष्ठाता रौद्र रूपधारी भैरव हैं। पूर्णमासी और अमावस्या को इनकी महापूजा करनी चाहिए। जो महोदय तीर्थ में स्नान करके महाकाल का दर्शन करता है, वह 7000 जन्मों तक संसार में धनाढ्य होता है। वहां से ईशान कोण में महोदय तीर्थ है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे प्रतिग्रह जनित दोष से भय नहीं होता। उस तीर्थ की रक्षा के लिए महाकाल के उत्तर भाग में मेरी प्रेरणा से मातृकाएं रहती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य पहले उन मातृकाओं की ही पूजा करे। वहां से वायुकोण में संगमेश्वर लिंग है और उससे भी पूर्व दिशा में पापनाशिनी कुंडिका है, जहां बड़वानल सहित सरस्वती जी आई हैं। जो कुंडिका में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसका सहस्त्र जन्मों तक लक्ष्मी, पुत्र तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से 3 योजन उत्तर तप्तोदक स्वामी हैं, जहां भगवान विष्णु ने युद्ध करके दैत्यराज तल का वध किया था। जो मानव तप्त कुंड में स्नान करके तल स्वामी की पूजा तथा स्नान करता है, वह करोड़ों यात्राओं का फल पाता है। उससे पूर्व दिशा में काल मेध लिंग रूपी क्षेत्रपाल हैं। अष्टमी और चतुर्दशी को विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। वे कलयुग में कल्पवृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाले हैं। वहां से दक्षिण भाग में 25 धनुष के अंतर पर सब पापों का नाश करने वाली रुक्मणी देवी स्थित हैं। तप्तोदक कुंड में स्नान करके रुक्मणी जी की पूजा करें। इससे 7 जन्मों तक स्त्रियों की गृहस्थी भंग नहीं होती। बलभद्र से पूर्व दिशा में एक श्रेष्ठ नदी है, जहां दुर्वाशेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो अमावस्या को उस नदी में स्नान करके पिंड देता है, वह 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। वहां दुर्वाशेश्वर शिव का विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल तथा समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। वहां ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए बहुत से शिवलिंग हैं। उनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जहां क्षेत्र की परिधि रूप मधुमती नामक स्थान है, वहां समुद्र तट पर लिंगेश्वर देव तथा सप्तकूप हैं। वहां श्राद्ध करके मनुष्य गया से कोटि गुना फल पाता है। तलस्वामी, शंखावर्त तीर्थ और गौष्पद तीर्थ की महिमा। वहां श्राद्ध की विधि तथा राजा पृथु के द्वारा पृथ्वी का दोहन। महादेव जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह तलस्वामी विष्णु का स्मरण करे, फिर सहस्त्र शीर्षा मंत्र से तर्पण आदि करे। विधिवत स्नान करके श्री विष्णु को अर्घ्य दे। गंध, पुष्प, वस्त्र, अनुलेपन, मधु, इक्षुरस, कुमकुम, कपूर, खस तथा कस्तूरी आदि उपचारों से उनकी पूजा करे। फिर वस्त्रों से वेष्टित करके उत्तम नैवेद्य भोग लगाए। धर्म कथा श्रवण पूर्वक रात्रि में जागरण करे। वेदज्ञ श्रोत्रिय ब्राह्मण को सुवर्ण और 2 वस्त्र दान करे। उस दिन उपवास पूर्वक श्री विष्णु को नमस्कार करके रुक्मणी जी का दर्शन करे। भक्ति भाव से यूं करके मनुष्य अपने जन्म का फल पाता है। समस्त यज्ञों, दानों, तीर्थों और व्रतों का भी फल पा लेता है। पितृवर्ग और मातृवर्ग का भी उद्धार करता है तथा जन्म भर के किए हुए पापों का नाश कर देता है। वहां से पश्चिम न्यमकुमती नदी के उत्तर तट पर दक्षिण दिशा की ओर शंखावर्त नामक तीर्थ है, जहां स्वयं प्रकट हुई अति उत्तम रक्त गर्भा चंक्रांकित शिला स्थित है।
पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने वेदों का अपहरण करने वाले शंखासुर को जहां मारा है वह विष्णु क्षेत्र कहा गया है। उसी को शंखोदक तीर्थ भी कहते हैं। वह शंखाकार दिखाई देता है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है तथा शूद्र को भी लगातार 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात गौष्पद तीर्थ को जाए, जहां श्राद्ध करके मनुष्य गया से 7 गुना अधिक फल पाता है। वहीं श्राद्ध करके वेन नंदन पृथु ने अपने पिता को पाप योनि से मुक्त किया था। न्यमकुमति नदी परम पवित्र और महासिद्ध है। वह इस क्षेत्र की सीमा के लिए लाई गई है। सब पापों का नाश करने वाली वह नदी पर्णादित्य से दक्षिण भाग में स्थित है। नारायण ग्रह से उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूर पर उसकी स्थिति है। उसी के भीतर विख्यात गौष्पद नामक तीर्थ है। गौष्पद के समीप थोड़ी ही दूर पर नागराज अनंत स्वतः प्रकट हुए हैं, जो पृथ्वी पर उस तीर्थ की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। नरक से अत्यंत भयभीत होने वाले पितर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और कहते हैं, हमारे वंशजों में से जो गौष्पद तीर्थ की यात्रा करेगा वही हमारा उद्धार करने वाला होगा। गौष्पद तीर्थ में पुत्र को देखकर पितरों के यहां उत्सव मनाया जाता है। खीर, मधु, सत्तू, आटा, तिल और अक्षत आदि से वहां श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक में भेज देता है। उस तीर्थ में श्रेष्ठ पुरुष नास्तिक का संग न करे। सब सामग्रियों के सहित श्रद्धालु पुरुष आस्तिक मनुष्य के साथ उस तीर्थ में जाए और वहां पहुंचकर मन ही मन यह भावना करे कि मैं गया तीर्थ में आया हूं। इस प्रकार जो ब्राह्मण प्रतिग्रह रहित होकर वहां की यात्रा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां न्यमकुमति नदी में स्नान करके पितरों की मुक्ति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध तर्पण करें। तर्पण के समय इस प्रकार कहें, ब्रह्मादिस्त तंब पर्यंतम देवर्षि पितृ मानवः तृपयन्तु पितरः सर्वे मातृ माता महादयः। अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत समस्त देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा माता और मातामह आदि समस्त पितर मेरे दिए हुए जल में तृप्त हों। इस प्रकार विधिपूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्र उक्त विधि से पिंडयुक्त श्राद्ध करे। पहले शास्त्र के ज्ञाता निर्दोष ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें अर्घ्य देकर इस प्रकार कहे, कव्यवाट अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्षद और सोमप नाम के पितृ देवताओं, आप सभी महाभाग यहां पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पितर, वंशज एवं सहोदर हों वे भी यहां पदार्पण करें। पितामहों, उन सबको पिंडदान देने के लिए मैं यहां आया हूं। यूं कहकर फिर इस प्रकार कहें, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि जो पितर हैं उनके लिए मेरे द्वारा दिया हुआ यह पिंड अक्षय रूप से उपस्थित हो। सोम, मंगल और बृहस्पति रूप भगवान विश्वंभर को नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गौष्पद के समीप अनाथ पितरों के लिए पिंडदान करें। हमारे कुल में जो लोग मरे हैं किंतु जिनकी सद्गति नहीं हुई है, जो रौरव, अंध, तामिस्त्र और कालसूत्र आदि नरकों में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूं। जो अनंत यातनाओं में पड़े हैं, प्रेत लोकों में गए हुए हैं, पशु, पक्षी, कीट, सर्प अथवा वृक्ष योनि में स्थित हैं, उन सबके लिए मैं यह पिंड देता हूं। जो हमारे बांधव नहीं हैं, जो हमारे बांधव हैं अथवा जो अन्य जन्मों में बांधव रहे हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। मेरे जो पितर प्रेत रूप में विद्यमान हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। जो पितर तथा बांधव आदि स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में स्थित हैं, जिनका मरने के बाद संस्कार नहीं हुआ है, यह पिंड उन सबको मुक्ति देने वाला हो।
जो मेरे पितृकुल में, मातृकुल में, गुरुकुल, श्वशुरकुल तथा बंधुकुल में रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो बांधव कहे गए हैं, मेरे कुल में जिनके लिए पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं हुई हैं, जो स्त्री और पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध आदि कर्मों का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे, पंगु तथा विकृत रूप वाले रहे हैं, जो कच्चे गर्भ की अवस्था में ही मर गए हैं, इस प्रकार मेरे कुल में जो ज्ञात अथवा अज्ञात पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सबके लिए मैंने यह पिंड दिया है। यह अक्षय होकर उन सबको प्राप्त हो। मेरे सभी पितर सदा के लिए प्रेत भाव से मुक्त हो जाएं। इस गौष्पद तीर्थ में जो कुछ भी मधु मिश्रित, गोदुग्ध, घृत और खीर आदि दिया गया है, वह सब पूर्वोक्त सभी पितरों को अक्षय होकर प्राप्त हो। तदंतर श्राद्धकर्ता वहां वेद मंत्रों का स्वाध्याय करे, सब पुराण सुनाए, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र संबंधी नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करे। ऐन्द्र सूक्त, सोम सूक्त, पवमान सूक्त, वृहत साम, रथंतर साम, ज्येष्ठ साम, शांति का ध्याय, मधु ब्राह्मण तथा मंडल ब्राह्मण का भी यथासंभव पाठ करे। ये सब स्तोत्र पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। इस प्रकार न्यमकुमती नदी में स्नान करके उत्तम गौष्पद तीर्थ में विधिवत पिंडदान करने के पश्चात पुनः इस प्रकार कहें। ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहें, मैंने इस तीर्थ में आकर पितरों का ऋण चुकाया है। श्रेष्ठ देवताओं, मैं पितृ कार्य के लिए इस तीर्थ में आया हूं। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया, इस बात के आप सभी लोग साक्षी रहें। इस प्रकार उत्तम गौष्पद तीर्थ की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और पिंडों का नदी में विसर्जन कर दें। वृद्धि श्राद्ध में माता से आरंभ करके और गया में पिता से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। इस तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष अपने पितरों को विष्णुलोक में पहुंचा देता है। गौष्पद तीर्थ में जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का पुण्य मिलता है। पूर्व काल में वेन नामक राजा हो गया है। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था, अतः मातामहों के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगाया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाशकाल उपस्थित था, इसलिए उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूं। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजाजनों को पीड़ा देने लगा। उसका यह बर्ताव देखकर मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम अधर्म न करो। तुम जो कुछ करते हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले यह प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, परंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के यूं कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है? पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं, संसार की सृष्टि कर सकता हूं और सबका संहार भी कर सकता हूं। गर्व और उद्दंडता से मोहित हुए वेन को जब वे किसी प्रकार समझाने में सफल न हुए, तब सभी महर्षियों ने कुपित हो अथर्ववेदी अभिचारिक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उससे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हुआ। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निषिद्ध, बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्यगिरि को अपना निवास स्थान बनाया।
फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अरणी की भांति मथा। इससे सूर्य और अग्नि की भांति पृथु पैदा हुई। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खड्ग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर प्राणी हर्ष में भर गए। वेन स्वर्गलोक को चला गया। तदंतर नदियां और समुद्र भांति भांति के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। आंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषिक्त किया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाते थे। सभी गौएं कामधेनु थी और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, ये वेन नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। यह सुनकर प्रजाओं ने महाभाग पृथु का स्तवन किया और कहा, आप महर्षियों के कथनानुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वह उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही संपूर्ण लोक स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूं। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, अतः तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए। महीपते, क्रोध का त्याग करो। मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की यह बात सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। यदि किसी एक को मार देने से बहुत लोग सुखी हो जाते हों तो उसके मारने पर पातक नहीं लगता। अतः वसुंधरे, यदि तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। अतः तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया, राजन, मैं यह सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे मैं अपने दूध को सर्वत्र फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह किया और चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथ में अन्नों को दुहा। तदंतर चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दुहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्म उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुए। फिर इंद्र आदि देवताओं ने सुवर्णमय पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दुहने वाले हुए। उनका दूध अमृतमय था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधारूप दुग्ध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दुहने वाला द्विमूर्धा और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विषरूपी दूध दुहा। उस समय वासुकी दोग्धा थे, इसलिए सर्प बड़े विषैले होते हैं। यक्षों और पुण्यजनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्धान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा रजत नाग थे।
राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कालरूपी पात्रों में रक्तमय दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा था। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्र रथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा हुए थे। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमयी औषधियों तथा भांति भांति के रत्नों को दुहा। उनका बछड़ा हिमालय, दुहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय था। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दुहा। कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था। इस प्रकार समस्त लोकों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका धारण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसलिए उन्हें राजा कहा गया। तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। पृथु के गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध यज्ञ करने से वेन को स्वर्ग प्राप्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा, मेरे पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवर्षि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवन, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? नारद जी ने दिव्य दृष्टि से यह जानकर कहा, राजन, जहां जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहां मल्लेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे? यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा, भगवन, किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी? नारद जी ने कहा, राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यम कुमति नदी के समीप गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधिपूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो, और हम तीनों, तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गौष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है। यूं कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 बार जन्म ले चुका। पहले जन्म में कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था और चौथे में उच्चिष्ट भोजी चांडाल हुआ। अब मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूं। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया। पिता की यह बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और सुवर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया
संसार में कोई ऐसे देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोगकर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। गौशपत तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदैव श्रद्धायुक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए नियम नहीं है। नारायण ग्रह तथा जालेश्वर लिंग की महिमा। आप स्तंभ और नाभाग की कथा। गौओं और संतों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, गौशपत के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में सुवर्णमयी, त्रेता में रत्नमयी, द्वापर में रजतमयी और कलयुग में प्रस्तरमयी विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं। इसलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सत्ययुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है। द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उस नारायण देव का दर्शन करता है वह मृत्यु के पश्चात उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। न्यम कुमति के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उससे अग्निकोण में कोटीश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालाक्रेश्वर हैं और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बालाक्रेश्वर और अंबिका के दर्शन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आप स्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हो गए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति स्थित हो गए। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। जाल के साथ आप स्तंभ भी खींचाए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सब केवट भय से व्याकुल हो उठे और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजान में यह पाप कर डाला है। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा अज्ञानवश यहां बहुत बड़ा संहार किया गया है, तथापि वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ज्ञानियों का भी चित्त केवल अपने ही लाभ में रत है, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखातुर प्राणी कहां सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांततः दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोगूं। यदि मेरा कोई शुभ कर्म है तो वह दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो और उन सब ने जो दुष्कर्म किया हो वह सब का सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन,
अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती, वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह पाप भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। महर्षि की यह बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबराए। उन्होंने वहां का सब वृतांत राजा नाभाग से जाकर कहा। नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आप स्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां आए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भलीभांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप स्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो उचित मूल्य समझो वह दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आप स्तंभ ने कहा, राजन, तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, द्विजश्रेष्ठ, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि यह भी उचित मूल्य न हो तो और भी दिया जा सकता है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य दो। जाओ, ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूं। आपकी क्या राय है? आप स्तंभ ने कहा, भूपाल, तुम्हारा आधा या समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य दो। समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आप स्तंभ जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर एवं चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश वहां आ गए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग, इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब एवं बंधु बांधवों के सहित मुझ सेवक की इनके कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमश जी ने कहा, महाराज, तुम तो स्तुत्य हो। ये द्विजश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं दिव्य होती हैं। अतः इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तंभ मुनि से बोले, भगवान, उठिए उठिए, अब मैंने निःसंदेह आपको खरीद लिया। मुनिश्रेष्ठ, यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आपस्तंभ ने कहा, राजन, लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उठता हूं। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। निम्नांकित मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठत एव च, गावो में हृदये चैव, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं सदा मेरे पीछे भी रहें।
गौएं मेरे हृदय में रहें, मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्गलोक में जाता है। प्रतिदिन गौओं को भक्तिपूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गौग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गौग्रास देता है, वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गौग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है: सौरभेयी जगत पूज्या देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्व में तन्मया दत्तम मया दत्तम प्रतीक्षतु। संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभेयी देवी भगवान विष्णु के गौलोक धाम में स्थित हैं। मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गौपुत्रों, बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल एवं पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी एवं अमृत की सदा रक्षा करती हैं, इसलिए उनका दान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का उत्तम महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आप स्तंभ के चरणों में प्रणाम करके बोले: संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं, ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिए। आप स्तंभ बोले: निषादों, यह मैं तुमसे गोदान लेता हूं। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है, उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले: कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए। संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की भांति स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर मुनिवर आपस्तंभ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभीष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वरण किया, अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले: राजेंद्र, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। यदि राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, यह ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, यह भी ध्रुव है। और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतएव बुद्धिमान पुरुष राजा की निंदा करते हैं। विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं।
किंतु मनीषी मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद न करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का नाश करने वाला है। यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आप स्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता।